हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने बेलपत्र के प्लांट को समर के लिए प्रिपेयर करने जा रही हूँ क्योंकि विंटर में ये प्लांट बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन अब इसमें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांट को समर के लिए प्रिपेयर करूँगी। आप भी इस तरह से अपने प्लांट को प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी लीव्स पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए, और अगर आप ये वीडियो किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लांट है, ये विंटर में इसका जो पॉट था नीचे से वो बिल्कुल खाली था, और ये जो प्लांट है ये डोरमेंसी में चला जाता है विंटर में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पॉट का भी कुछ यूज़ कर ले। तो मैंने क्या किए थे, पुदीना के कुछ प्लांट्स इसमें ग्रो कर दिए थे। आप देख सकते हैं पुदीना के प्लांट कितने अच्छे से इसमें निकले ना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले। लेकिन अब समर आ रहा है और हमारा जो बेलपत्र का प्लांट है अब ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा, इसमें न्यू लीव्स आएंगी। तो इस प्लांट को अब हमें समर के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले जो पुदीना के जितने भी पत्ते इसमें ग्रो हो गए, इन सभी को मैं इस पॉट से निकाल दूंगी और किसी खाली दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से निकालेंगे जिससे कि मेरा जो पुदीना का जो प्लांट है वो भी बच सके, और इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं चटनी वटनी बनाने के लिए। तो इस तरह से मैं विंटर में भी अपने जो पॉट्स होते हैं उनका यूज़ कर लेती हूँ। जो प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं, उन जो प्लांट्स हैं उनके पॉट में इस तरह से हम बहुत सारे प्लांट को लगा करके, और जो दूसरी सब्जियां या और कुछ भी हम इससे पा सकते हैं। तो ये वाला जो पॉट है इसको मैंने खाली कर दिया। खाली करने के साथ एक और काम हो गया कि इसमें अच्छे से गुड़ाई भी हो गई। प्लांट को निकाला है ना, तो जो इस ऊपर की जो मिट्टी है वो अच्छे से उसकी गुड़ाई भी हो गई। तो फिर भी जो भी इसमें और भी जो वेस्टेज है उन सभी को मैं अच्छे से सबसे पहले हटा देती हूँ। हटाने के बाद थोड़ी सी और मिट्टी की अच्छे से सबसे पहले गुड़ाई कर देते हैं। तो जो बेलपत्र का प्लांट होता है उसको अगर आप समर में अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप भी अपने प्लांट को प्रिपेयर करिए। तो सबसे पहले मैंने इसके अच्छे से गुड़ाई कर दी। अब मैं इस प्लांट को कंपोस्ट देने जा रही हूँ। तो मैं इसको वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, और कोई कंपोस्ट इसमें मैंने नहीं डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, और मैंने इसमें फंगिसाइड डाल दिया है। तो मेरा जो पॉट है वो 12 इंच का पॉट है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही मात्रा में इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपने प्लांट को अगर प्रिपेयर करना है तो इन सभी कामों से पहले, अगर आपका प्लांट जो है उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सबसे पहले आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद आपको ये सारे काम करने हैं। तो इस तरह से कंपोस्ट देने के बाद अब मैं अपने प्लांट को अच्छे से पानी दे दूंगी। पानी देने के बाद आप बेलपत्र का जो प्लांट है उसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, और सेमी शेड में अगर आप रखेंगे ना तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने जो कि बहुत सालों से, कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं मुझे इस प्लांट को लगाए हुए, और 4 सालों में ये बहुत अच्छे से इसमें लीव्स भी ग्रो होती है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं जहाँ से भी मेरे प्लांट में लीफ ग्रो हो रही है उस वाली ब्रांच को मैं छोड़ दूंगी, और जहाँ से भी जिसमें लीव्स नहीं निकल रही हैं मैं उसकी प्रूनिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने प्लांट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी अपने प्लांट की अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग करने से इसकी जो ग्रोथ है ना वो और ज़्यादा फास्ट होगी, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें लीव्स भी आएंगी। तो जहाँ जहाँ से लीव ग्रो हो रही हैं बस मैं उन्हें छोड़ रही हूँ, और जो ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें लीव्स नहीं है मैं उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। अगर आपका प्लांट जमीन में लगा हुआ है तो भी आप अपने प्लांट की अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, तब उसमें और भी ज़्यादा लीव्स आएंगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर दी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जहाँ जहाँ से भी मैंने कट किया है मैं वहाँ पे फंगिसाइड लगा देती हूँ, जिससे कि जो प्लांट की जो ब्रांच है ना वो खराब ना हो। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से इस तरह से जहाँ जहाँ से भी कट किया है वहाँ पे मैंने फंगिसाइड लगा दिया। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही काम आपको करना है। इससे आपका जो बेलपत्र का प्लांट है वो पूरे समर आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छे से लीव्स आएंगी। फ्रेंड्स, मेरा ये जो प्लांट है ना ये कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है, और मैंने इसको इस पॉट में लगाया है, और जब जब समर आता है तब मैं इसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। तो फिलहाल इस पे फ्रूट आएगा नहीं आएगा ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये पॉट में लगा हुआ है तो शायद फ्रूटिंग ना करे, लेकिन इसको मैं लीफ के लिए यूज़ करती हूँ। मैं भगवान को इसको चढ़ाती हूँ, इसके लिए मैंने इस प्लांट को लगा रखा है। उसके बाद ये जो मैं पानी इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ ये फंगिसाइड वाला पानी है, जिससे कि इस पर कोई भी फंगस ना लगे। तो अगर आप भी अपने बेलपत्र के प्लांट को समर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय।